नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शबीना खान सनराइज आईवीएफ सेंटर से आईवीएफ स्पेशलिस्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पहले ट्राइमेस्टर में यानी अगर आईवीएफ के बाद अगर पेशेंट कंसीव होता है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। फिर मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। अमूमन हम सभी डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं यानी 12 हफ्ते हो जाते हैं तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं ये सोच के कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है ये। हालांकि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है, जो ये पिछले बीच का 3 महीना है, ये बहुत ही सेफ माना जाता है, जो कि 13 हफ्ते से शुरू होता है। मगर फिर भी इस ट्राइमेस्टर में भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो हम ये कहेंगे कि अगर आईवीएफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी है तो शुरू में हमने उसको हार्मोनल सपोर्ट दिया है, जिसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगवाते हैं, टैबलेट लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये इंजेक्शंस वगैरह कम हो जाते हैं तो पेशेंट को एक रिलैक्सेशन होता है और रिलीफ मिलता है। दूसरा ये इस टाइम पे जो चौथा, पांचवा या छठा महीना है, इस टाइम पे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी 16 हफ्ते में यानी चौथे महीने पे हम अपने पेशेंट्स को बुलाते हैं और उनका एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिसमें हम देखते हैं सर्वाइकल लेंथ। कभी कभी सर्वाइकल लेंथ नॉर्मल प्रेगनेंसी में वहाँ देखा जाता है जहाँ पे हमें ये लगता है कि सर्विक्स छोटी हो सकती है, मगर अगर हम प्रिकॉशनरी आईवीएफ वाले पेशेंट्स को देखें तो बेहतर होगा। और कई बार हमने ये देखा है कि जो आईवीएफ पेशेंट्स कंसीव होते हैं वो ट्विन्स होते हैं, तो उसमें सर्वाइकल लेंथ देखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर सर्वाइकल लेंथ हमारा 2.5 सेंटीमीटर से यानी 2.5 सेंटीमीटर से कम है तो हो सकता है हमें कुछ प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस उसको चलाने पड़े हर हफ्ते, जो कि 34 वीक्स तक चले, या फिर हमें कभी कभी स्टिच लगानी पड़ जाती है बच्चेदानी के मुहाने पे, जिसको हम लोग सर्वाइकल एनसर्कलाज कहते हैं। फिर हम आते हैं 20 हफ्ते पे। तो 20 हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय हम अपने पेशेंट्स का टारगेट स्कैन कराते हैं, या फिर जिसको एनॉमली स्कैन भी बोलते हैं या लेवल 2 भी बोलते हैं। तो ये स्कैन यानी ये अल्ट्रासाउंड, ये सोनोग्राफी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें बच्चे की पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है उसके बनावट के बारे में। इसी टाइम पे 18 to 20 वीक्स के बीच में हम अपना एक कॉर्डेबल मार्कर भी कराते हैं, जिससे अगर कोई कंजेनाइटल एनॉमली है रूल आउट करने के लिए तो वो हम कर सकें। कॉर्डेबल मार्कर अमूमन हम सारे ही पेशेंट्स में नहीं करते हैं, लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट्स रहते हैं या जिनकी एज मोर देन 30 ईयर्स रहती है तो उनको हम करते हैं। फिर भी अगर आपकी आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी है तो इसमें आपको कॉर्डेबल मार्कर कराना मेरे हिसाब से अनिवार्य होना चाहिए। अब ये जो ट्राइमेस्टर है, जो चौथा, पांचवा और छठा महीना वाला है, इसमें हम लोग पेशेंट्स को नॉर्मल टैबलेट्स जो आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन या आरजीपेक्स सैचेट वगैरह जो भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो इसी के दौरान चलती रहती है। फिर एक एक चीज़ और है जो कि आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी का जो मैंने बताया कि अमूमन जो आईवी ट्विंस प्रेगनेंसी है यानी जुड़वा जो बच्चे होते हैं, वैसे उनके जो इंसिडेंस है वो 0.5 to 1% अगर मान लीजिए ऐसे देखा जाए तो। मगर एआरटी के जो प्रोसीजर्स के बाद अगर ये ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज़्यादा रहते तो इस समय हमें उन्हें देखना ज़रूरी है। तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई अबॉर्शन होता है तो ये उतना दुखद नहीं होता जितना सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, क्योंकि एक पड़ाव हम पार कर चुके हैं। तो इसमें भी आपको पेशेंट का या मरीज को अपना ध्यान रखना पड़ सकता है। एक्सरसाइज की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भारी एक्सरसाइज तो हम कभी भी नहीं कहते प्रेगनेंसी में करने के लिए। फिर भी अगर योगा और कोई हल्की फुल्की वॉकिंग वगैरह पेशेंट सेकेंड ट्राइमेस्टर में करना चाहता है तो कर सकता है। और अगर उसे कुछ योगा करना है या कुछ करना है तो वो किसी ट्रेनर के सुपरविजन में ही करे, अपने से कोई भी एक्सरसाइज शुरू न करे। और विशेषकर इस ट्राइमेस्टर में जो चौथा, पांचवा, छठा महीना है, इसमें उसको अपने खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। और हम जैसे अपने सेंटर पे डाइटिशियन है, वो उसका एक प्लान बनाती है
और ये चार्ट देती है कि क्या खाना है, कौन सी चीज़ कितने मात्रा में खाना है। ये भी बहुत ही सहयोगी साबित होता है प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी को नॉर्मल रखता है। एक और चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी कि जो बीपी की परेशानी है या शुगर की परेशानी है, अमूमन जो पीआईएच या जीडीएम वगैरह हम कहते हैं, वो इन्हीं सब ट्राइमेस्टर्स में आते हैं, तो उनकी जांचें वगैरह हमें ज़रूर करा लेनी चाहिए। आशा करते हैं कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।